हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। 3 केस किए थे हमने, एट सेंटर नहीं 4 केस किए थे, एट सेंटर, ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और एक किया था हमने एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट किया था लास्ट में, याद है? वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो पहले वो लेक्चर देख लें, ठीक है। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, जितना भी हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है हमने, उसके बेस पे जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 1.8 करते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो न्यूटन पर कूलम जो होती है किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। फिगर ए में, ये फिगर ए है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन ये क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये यूनिफॉर्म जा रहा है, ये देखो पैरेलल लाइंस है ना ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल कराया कितने डिस्टेंस से, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि वहाँ से उसने इसे फॉल करवाया, ठीक है। तो इसे हाइट मान लो यहाँ या डिस्टेंस मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी यहाँ पर फिगर बी में, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। और मैग्नीट्यूड क्या रखा है, सेम रखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यही रहा इस केस में भी, ठीक है। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल किया था, यहाँ से क्या किया, प्रोटॉन को फोल्ड कराया, इसलिए ये प्लस ई रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और देखो इसमें डायरेक्शन क्यों है, यहाँ पर ऐसे जा रही थी ऊपर, प्लस से माइनस, इसकी रिवर्स कर दी, तो रिवर्स किया तो इसका मतलब प्लस ऊपर आ गया, नीचे माइनस है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो टाइम ऑफ फॉल इसमें निकालना है आपको, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। ये हम बाद में करते हैं बात की, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी वाली क्या बात कह रहा है। पहले तो हम इसमें क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फॉल इन बोथ ऑफ द केसेस, ठीक है। तो देखो ये जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर, एग्जाम्पल 1.8 है आपका। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक ऐड कर लेना, यहाँ है फिगर बी में, ये वाली जो बात बताई थी वो फिगर बी की बताई थी कि जब रिवर्स कर दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या किया, अनचेंज रखा। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, उसकी वैल्यू दी हुई है 2.0 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो 2.0 है ना, तो 2.0 को आप कैसे कर सकते हो, देखो 2.0 में अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 भी लिख सकते हो उसको, या नहीं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10⁴? क्यों बताओ, 2.0 है ना, ये देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, और ये 0 से ये 0, फिर 2 ही नहीं रह गया। तो वो वाली बात है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, बताओ या नहीं? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस को मैं यहाँ एस से लिखता हूँ, कितना है वो 1.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर तो अगर इसको मीटर में हम करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये 1.5 अपॉन में 100 मीटर हो गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई परेशानी इसमें, बताओ। उसके बाद देखो यहाँ पर, अगर ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ रही है, यहाँ से एस हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ से उसने बोला टाइम फॉल बताना है आपने, मतलब यहाँ से कितना टाइम लगेगा इसको और यहाँ से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम कर सकते हैं इसके अंदर, देखो हम इसमें क्या लगाएंगे, आपको अगर याद हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहाँ पर भी होता है, ठीक है, वहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी वो, क्लास 11th में भी पढ़ी आपने, क्लास 9th में भी पढ़ी है। अभी यहाँ पर समझना, एक्सेलरेशन तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किससे जा रहा है आपका, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा। क्यों जाएगा, यूनिफॉर्म से, बताओ? क्योंकि ये जो फील्ड है जिसमें ये जा रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, इस वजह से, ठीक है ना। हर जगह जो है फील्ड वो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो वो एक्सेलरेशन भी उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और ग्रेविटी का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं फर्क पड़ता, हम क्यों उसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है आपके पास, अगर हम यहाँ पर देखें t हमें चाहिए, s दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लगा लूँ s इज इक्वल टू में ut प्लस में ½ at² लगा सकता हूँ।
इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये यहाँ से ही छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर 0 होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u अगर 0 है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से, क्लियर। u 0 है तो ये टर्म 0, तो यहाँ से आगे आपके पास s इक्वल टू में हाफ at का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें, यहाँ दोनों के केस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। देखो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो देखो क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा 2s, और ये वाला a जो है हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ इस तरीके से, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर t स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट में क्या आ जाएगी, यहाँ से 2s अपॉन में a। अब देखो यहाँ से s तो चलो हमें पता है, a नहीं पता, तो a कैसे निकलेगा बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है, f इजिकल टू में क्या होता है हमारे पास ma, यहाँ से a हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा f बाय m आएगा, या नहीं बताओ। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, लेकिन f भी नहीं है हमारे पास, तो f भी तो नहीं है, लेकिन E है हमारे पास, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है। चार्ज क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और प्रोटॉन है तो उस पर भी चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है हमारे पास, तो मैं F को क्या लिख सकता हूँ बताओ, QE अपॉन में M इज इक्वल टू में A। कहाँ से आया ये, बिकॉज F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में E। अगर याद हो आपको, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो E इज इक्वल टू में क्या किया था हमने, F अपॉन में Q किया था, तो वहाँ से F इज इक्वल टू में QE आ सकता है, तो वही किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें देखो t में, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2s अपॉन में क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू क्या है QE, और साथ में क्या है m, तो यहाँ m आ गया। बताओ कोई दिक्कत, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब दो केस थे ना, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन का केस करेंगे, फिर हम प्रोटॉन का केस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो t की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखो आपके पास 2s, m की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपॉन में q इंटू में e। तो q हमारे पास जो भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही है, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बस सिंपल है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 इंटू में s की वैल्यू, या यहाँ h भी रख सकते हो क्योंकि ये क्या है, हाइट भी ले सकते हो इसको, डिस्टेंस भी मान सकते हो, तो मैंने s मान लिया। तो s की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो आपके पास 1.5 अपॉन में 100 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, मैं ऐसे लिख दूँ 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जरा क्या होता है, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 होता है, ठीक है। वैसे तो ये पेपर में गिवन होता है आपको, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक। चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस, बताओ कितना होता है 19, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको कितना है, 2 इंटू में 10 की पावर 4 है, क्लियर। अब सॉल्व करना है इसको, सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो आप। देखो कैसे, 2 से ये 2 गया, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, हम 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ज़रा, ये करते हैं हम इस तरीके से, 1.5 इंटू में 9.1 अपॉन में 1.6, तो ये रहा। अब ऊपर 10 की पावर्स को सोल्व करो, देखो ये -31 और ये -2, कितना आ गया, -31 और -2 कितना आ गया, -33। ऊपर तो 10 की पावर -33 आ गया, और नीचे देखो माइनस का 19 है, ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, और 4 नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अगर ये दिख पा रहा है आपको तो, दिख रहा है, इधर कर लो, देखो क्या कहा मैंने आपको, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 10 की पावर माइनस का 33, ठीक है ना, 31 ये और 2 ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज ग्रेटर, और नीचे -19 है, ये प्लस का 19 किया, और नीचे प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा ऊपर जाके। अब देखो यहाँ पर करो सोल्व, -33 प्लस का 19 माइनस 4 करो जरा, कितना बनता है हमारे पास 15 बनता है, ठीक है। और 15 इसमें से माइनस करो, कितना बनता है हमारे पास ये माइनस का कितना बन जाएगा 3, और ये माइनस का 18 बनेगा, ठीक है। तो 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, माइनस का 18 आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, इसमें इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है, बिल्कुल ईजी है कैलकुलेशन, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक। तो देखो अब ये 1.6 और ये सब आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 1.5 को 9.1 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है। यहाँ पर करते हैं, देखो 15 है और किसको करना है 91 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 15, और ये 15 9 का कितना होता है हमारे पास 135 होता है, ठीक है। तो ये 5 6 3
और ये 1, ठीक है, यही आएगा। और पॉइंट बताओ कहाँ लगेगा इसमें, एक इधर से एक इधर से, 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट यहाँ लग गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 13.65 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। अब क्या करो, 13.65 है ये, ठीक है, इसको करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका इनको सॉल्व करने का क्या होता है, पहले इनके पॉइंट हटाओ। देखो पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है 13.65 है ना, तो पॉइंट हटाया तो हमने 100 लग गया, और 1.6 है तो उसका 10 ऊपर चला गया, और ये साथ में क्या है 10 की पावर माइनस का 18 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 ये कट गई। अब 1365 है ना, 1365 है, इसको 16 से करो जरा डिवाइड, कितना आता है आपके पास बताओ, करो इसे डिवाइड। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो ये आपके पास आता है 85.3। देखो कैसे आया होगा, चलो देख ही लो। 16 8 का कितना होता है 128, और ये 16 में 8 गया कितना हुआ 8 हुआ आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया 5, तो 16 5 ज़ा 80 हो गया। ये 5 अब 1 0 आएगी ना ऊपर से, यहाँ पर तो है नहीं, एक हमने उतारी है तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो 16 3 ज़ा 48। क्लियर, इस तरीके से। तो ये कितना आ गया हमारे पास 85.3 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, तो ये आ गया आपके पास, देखो 85.3 आया ना, देखो 85.3, और नीचे ये वाला 10 है ना, तो इस 10 की वजह से क्या होगा, जब मैं इस 10 को हटाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये पता है कि नहीं पता, देखो कैसे, हमें पता है ना, जब लेफ्ट साइड जाते हैं पॉइंट लेकर, ठीक है, तो क्या करते हैं हम इनटू में 10 की पावर प्लस में चलती हैं, तो एक लेफ्ट गए, ठीक है, एक लेफ्ट गए ना इधर, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो ये 10 से ये 10 कट गया, ये चीज़ आ गई। नहीं तो आप ये कह सकते हो ये 10 हटाएंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं तो ये तरीका यही होता है, लेफ्ट साइड गए तो यहाँ 10 की पावर प्लस में चलती हैं, जितना पॉइंट शिफ्ट हुए, एक पॉइंट शिफ्ट हुए तो प्लस का 1 आ गया, और ये नीचे 10 था कट गया तो 8.53 आया। तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ 8.53, ठीक है। और इनटू में क्या कितना है, 10 की पावर माइनस का 18 है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल। अब देखो जरा, आपको पता है 8.53 का रूट हम कैसे ले सकते हैं, देखो 8.53 का पॉइंट से इधर पेयर ये बन गया, और पॉइंट से इधर पेयर ये बना, मतलब पेयर तो है नहीं, सिंगल है, तो ऐसे ही इसी तरीके से बनते हैं। ऐसे मतलब ना देना ऐसे ये 2 और 1 ही, ऐसे नहीं होता। ये तो पता है ना आपको, पॉइंट से इधर वाले अलग पेयर होते हैं, पॉइंट से इधर वाले अलग पेयर होते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, बड़ा हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 करते हैं। ये उनके लिए करवा रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता कुछ। 4 ही आ गया, और ये 5 3 यहाँ से आ गया, ठीक है। 2 2 कितना हो गया, यहाँ से ये 4 आएगा। अब देखो किस पे जाएगा, ये पॉइंट आ गया, पहली तो बात ये है यहाँ पर, ठीक है। देखो किस पे जा सकता है ये, 9 पे, 4 9 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 एंड 8 कितना हो गया हमारे पास 44, हाँ इसी पे जाएगा, तो ये 9 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 441 आ गया, ये कितना आएगा यहाँ से 2 आ गया, और 5 में से 4 गया 1, बस बहुत है इतना, 2.9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास 2.9 इंटू में 10 की पावर माइनस 18 है ना, 10 की पावर माइनस 18 का रूट हम कैसे करते हैं सोल्व, बताओ। 10 की पावर माइनस 18 है ना, ऐसे लिखते हैं इसको 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया ना 1/2, तो 2 9 ऐसे करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 की पावर माइनस के 9, और क्या चीज़ निकली है, ये हमारे पास टाइम निकला है, तो ये सेकंड आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कैसे कैलकुलेशन की है हमने, बहुत ही इजी थी या नहीं। आंसर भी चेक कर सकते हैं हम इसका, देखो कितना है बुक में, यही है 2.9 इंटू में 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, तो बताओ, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, टाइम किसका था, ये इलेक्ट्रॉन का था, तो ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं, करो इसे नोट, फिर हम टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं इसी तरीके से। कर लिया, पॉज करके कर लिया करो नोट, ठीक है, पॉज कर लिया करो। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ इसको, ये इतना पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमें किसकी बात करनी है, यहाँ प्रोटॉन की बात करनी है ना, प्रोटॉन की बात करनी है। तो देखो प्रोटॉन की बात कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये चेंज कर देते हैं, फॉर प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ P लगा देते हैं, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, बस सिंपल। करो इसे भी सॉल्व, देखो 2 इंटू में S कितना है हमारे पास 1.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ जल्दी से क्या होता है, 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक। चार्ज वही प्रोटॉन पे भी वही होता है ना, 10 की पावर माइनस 19, और E कितना है 2 इंटू में कितना था 10 की पावर 4। अब इसे भी सॉल्व करो, देखो ज़रा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पर
2 से तो ये 2 कट गया यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या बचा देखो 1.5 इंटू में 1.67 अपॉन में कितना बचा 1.6। तो देखो अब 10 की पावर्स को सोल्व करो। यहाँ कितना हो गया, ये माइनस का 29, -27 और -2 माइनस का 29 हो गया, ठीक है 10 की पावर में। और ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19, और ये 4 प्लस का है नीचे तो ऊपर जाके माइनस का 4, तो ये -29 प्लस का 15 तो कितना आ गया यहाँ से, ये अगर हम देखें तो माइनस का 14 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10 की पावर माइनस का 14। अब इसे सोल्व करो। इसे कैसे करेंगे, करो सोल्व ज़रा। देखो 167 और ये 15 को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 और ये 3 33 हो गया, और 5 1 ज़ा और 3 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 167 ऐसे आ गया। तो ये आ गया 5 10 और 8 और 6 कितना हो गया 14, और 1 कितना हो गया 15, और ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा देखो, यहाँ एक 2 के बाद था, यहाँ 1 के बाद, टोटल कितने हो गए 3 पॉइंट हो गए, तो 3 के बाद लगाओ यहाँ पॉइंट, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इसको ऐसे, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा कूल माइंड होके करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। अब जल्दबाजी में करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये इसलिए करा रहा हूँ धीरे धीरे कि समझ में आए। जिनको नहीं पता चलता कैलकुलेशन ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो करे क्या करना, ऐसा नहीं है, करो मज़ा आएगा, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखो अभी तो आपके टाइम है ना आपके पास, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार कर लिया तो बस दिमाग में बैठ जाता है, हाँ किया हुआ है ये हमने, बस इतना ही होता है, ठीक है ना। तो ये देखो जरा 2.505 अपॉन में कितना आ रहा है, ये 1.6 आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि इनके पॉइंट हटाया करो, तो पॉइंट हटाओगे आप तो क्या होगा देखो, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे। चलो मैं पहले पॉइंट हटाता हूँ और सिंपल इसको डिवाइड करता हूँ। 2505 को 16 से करो डिवाइड, करो ज़रा डिवाइड इतना। मैं यहाँ इसको करता हूँ, यहाँ पर 2505 आया, इसका 1000 आ गया नीचे, 1.6 था उसका 10 ऊपर चला गया, और ये 10 की पावर -14, ये 0 से ये 0। देखो ना 16 को इससे डिवाइड करेंगे जो होगा, ठीक है। फिर नीचे 100 आएगा, उसको 100 को हटा देंगे हम। 100 को जब हटाएंगे तो पॉइंट कहीं ना कहीं और शिफ्ट होगा। तो करो ज़रा इसे, देखो अब कितना आएगा, 16 1 ज़ा 16, कितना बचा यहाँ से 15 में से 6 गया, कितना होता है आपके पास 9 होता है, तो ये 9 बचा और ये 0। तो 16 5 ज़ा 80 होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 10, और ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, 105 आ रहा है, ठीक। अब 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा बताओ ज़रा कितना होता है, 16 6 ज़ा 96, तो ये 96 आ गया। क्लियर है। अब कितना आएगा यहाँ से आपके पास, ये 15 में से फिर अगेन ये कितना बच रहा है 9 बच रहा है, ठीक है। फिर जब 0 आएगा देखो तो यहाँ पॉइंट लगेगा और ये 5 ज़ा 80 हो जाएगा, और ये अगेन वही आपके पास चलेगा, ठीक है। फिर अगेन किस पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। 16 6 ज़ा कितना होता है आपके पास 96 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो ना बात कैसे किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ रहा है कितना 156.56, और अपॉन में ये वाला 100 है। तो ये 100 जब हटाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.56 इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पर 1.56 इंटू में 10 की पावर -14, ठीक है ना। ये सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया 156.56, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कर भी देता हूँ, पूरा ही लिख देते हैं हम। ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ ना तो 5 6 ऐसे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये 10 की पावर -14, बताओ। अब तो सिंपल है, 10 की पावर -14 का जब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब मेन है ये वाला, तो ये वही लॉन्ग डिवीजन से करो ज़रा। 1 पॉइंट में 5 6 5 6, ये पेयर इधर ऐसे बनते हैं और इधर का ऐसे बनेगा, तो 1 1 ज़ा 1, इधर बचा ये 56 जो नीचे से उतरा, इधर तो 0 आई और ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रा किस पे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ भी लग गया क्योंकि यहाँ पॉइंट था, ठीक है। तो किस पे जाएगा ये 2 3 पे देखो करके, 2 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 2 पे ही करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये 44, यहाँ से कितना बचेगा 2, और यहाँ से कितना बचेगा ये हमारे पास 1, और ये 56 यहाँ हमने नीचे उतार लिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 24, 2 इसमें ऐड होगा ना, ये वाला पता होगा ये तो सब आपको,
24, ठीक है, और 24 है अगर यहाँ पर, तो देखो जरा आगे क्या हम कर सकते हैं इसमें, 2 4 5 करें, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा, ये तो पता है ना, जो नंबर यहाँ रखूँगा वही यहाँ रखूँगा मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 5 ज़ा 25 का 2 इधर आया, और 5 4 ज़ा 20, और ये 2 22 हो गया, और ये 2 5 2 ज़ा 10, और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, 5 पे चला जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, 1225 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.25 आ रहा है, तो 1.25 आ रहा है, आगे भी समथिंग कुछ होगा। 1.25 इंटू में 10 की पावर -14 का बताया मैंने अभी आपको, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ये 2 7 हो गया, तो -7, 10 की पावर -7 ये आ गया सेकंड। तो 1.25 इंटू में 10 की पावर -7, देखते हैं यहाँ पर जरा आंसर क्या है हमारे पास। टाइम ऑफ प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.3 इंटू में 10 की पावर -7, सही है हमारा भी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट उतना ही आ रहा है, 1.25 इंटू में 10 की पावर -7, ठीक है। तो 1.3 भी इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट उतना ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, कैसे निकालना है हमने ये टाइम ऑफ प्रोटॉन, बताओ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड्स में कि टाइम ऑफ फॉल इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का हमने किस तरीके से निकालना है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो उसने बात बोली थी आपको, क्या बात बोली थी उसने, देखो ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक, ये इतना पार्ट, ठीक है जी। देखो अब उसने क्या बोला, कहता है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। देखो फ्री फॉल जो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कोई फर्क नहीं है इसमें, क्यों नहीं है बताओ। क्योंकि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का है और एक्सेलरेशन जो प्रोटॉन का है वो बहुत ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, हम इसको क्या ले लेते हैं 10 भी ले लेते हैं या नहीं बताओ। लेकिन अगर हम फाइंड आउट करें एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का और एक्सेलरेशन प्रोटॉन का, तो ये बहुत ज़्यादा आता है, ये अभी हम निकाल के भी दिखाएंगे, जैसे कि निकाला भी हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो ये बोलते हैं ना कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन, तो सिचुएशन में क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कोई भी फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता जब ये नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो जो निकालते हैं ज़रा देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था QE/m, तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं या पहले चलो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो QE अपॉन में यहाँ आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का तो वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और E कितना है हमारे पास 2 इंटू में 10 की पावर में 4, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, ये है। तो देखो इसको भी बड़ा सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 1.6 को 2 से करोगे तो 3.2 आएगा, और ये 9.1 इंटू में, देखो इनको सोल्व करो, -19 और +4 कितना हो गया हमारे पास, ये -15 10 की पावर में, और ये -31 ऊपर जाके प्लस का 31 बनेगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये प्लस का आ जाएगा आपके पास 16, कितना आएगा ये प्लस का 16 आएगा, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो 31 में 15 माइनस करोगे तो 16 आएगा, तो 10 की पावर आ गया ये 16, और इसका 10 नीचे जाएगा, 9.1 का 10 ऊपर जाएगा, ये भी खत्म होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बचेगा सिंपल, पता चल रहा है ना, ये 10 आया, इधर से 91 आया और 10 ऊपर चला गया, इसका पॉइंट हटा ना, 10 नीचे आता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और इनटू में यहाँ से यहाँ मैं क्या करना चाहूँगा, देखो ये 10 तो इससे कट गया, ठीक है, 32 छोटा है 91 से, तो ईजी हम डिवीजन कर सकें, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 10 की पावर 15 कर दूंगा और एक जीरो इसके साथ लगा दूंगा, क्लियर है, इस तरीके से। तो देखो 32, ये तो समझ गया ना, 10 की पावर 15 और ये 116 ऐसे ब्रेक किया, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई करूँगा 320 और ये 91 आ गया, और ये 10 की पावर 15 ही है, ठीक है। बस अब इसको डिवाइड कर लो, तो 320 है, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर 320 को 91 से डिवाइड करो जरा, देखो कितना बनता है आपके पास, 5 से करें अगर 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, ये भी ज़्यादा हो गया, 3 से करो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, ये ठीक है। 3 से करते हैं इसको, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 273, करो जरा माइनस, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 1, है ना,
इधर चला गया ना 1, 10 में से 3 गया 7 और इधर 1 बचा, तो इधर से 1 लेंगे तो 11 में से 7 गया कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इधर 2 रह गया, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब नीचे एक 0 उतरेगी और यहाँ पर लगेगा पॉइंट। अब 470 आ रहा है, तो 5 पे अगर कर रहे हैं हम 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, ये चला जाएगा 5 पे चला जाएगा, तो ये 5 पे करते हैं 455, बस इतना बहुत है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3.5 इंटू में 10 की पावर 15 और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप खुद लगा लो ज़रा अंदाज़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 10 था अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ तो ये देख लो 10 की पावर में 15 जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा है ये तो, या नहीं है? तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से रब करता हूँ, ये चीज़ क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर, देखो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर कहाँ पर है ये गिवन। चलिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन अगर आप देखोगे ना पेज नंबर 21 पे, तो ए का फॉर्मूला तो लिख दिया है इन्होंने, लेकिन आगे सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का भी जो होगा वो ग्रेटर ही होगा, निकालना नहीं है उसने, लेकिन होगा ग्रेटर ही, ठीक है। तो हमने तो निकाल भी दिया है, तो ये आएगा, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्यू ई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है। तो क्यू देखो यहाँ पर क्यू होगा हमारा वही 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और ई कितना है 2 इंटू में 10 की पावर में 4, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही है, देखो -19 + 4 माइनस का 15, 10 की पावर अगर हम सोल्व कर रहे हैं ये वाली -15, ये -27 ऊपर जाके प्लस का 27, और 27 में से 15 माइनस कर लो 2 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास 12 प्लस का साइन विच इज़ ग्रेटर है ना, प्लस का 12 आ रहा है, तो 10 की पावर तो प्लस की 12 आ रही है, और ये 1.6 इंटू 2 इज़ 3.2, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1.67 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज़रा आप अगर देखें 3.2 का 10 लगाया नीचे, 1.67 का 100 जाएगा नीचे, तो वो ऊपर लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और 10 की पावर 12, तो ये 1 0 से 1 0 ये, तो ये भी कितना आ रहा है 320 अपॉन में 167 इंटू में 10 की पावर 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 320 को 167 से डिवाइड कर लो, तो 320 को करते हैं 167 से डिवाइड, यहाँ कर लेते हैं, देखो 320 और ये रहा 167 को अगर 2 से करोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 1 ज़ा और ये 3, मतलब ये तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 1 पे जाएगा 167, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बच गया 1, तो 11 में से 6 गया कितना होता है 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इस पे जाता तो नहीं है, तो एक 0 हमें उतारनी पड़ेगी और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये 167 और 1530 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो 167 को हम किससे करते हैं 9 से करते हैं, 9 7 ज़ा 63, और 9 6 ज़ा 54, और 6 60, 9 1 ज़ा 9 एंड 6 कितना हो गया 15 हो गया, तो बिल्कुल सही है 1.91503 आ रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें चाहिए थी यहाँ पर, तो हमारे पास तो 1.9 आ गया, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है इसको डिवीजन, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो कितना आ गया हमारे पास 1.9 इंटू में 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी देख लो प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल 10 है और वहाँ 10 की पावर 12 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से मतलब एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि अंडर द फ्री फॉल ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या है बहुत ही कम है इससे, तो ये तो अपनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, समझ रहे हो। तो फ्री फॉल वाली कहानी इस पर नहीं बैठती है। बताओ समझ में आया? तो नोट करो इसको क्वेश्चन को अच्छे से, और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट कौन सा था ये 1.8 था, तो 1.9 करते हैं, पहले से कर लो नोट। हाँ जी, अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल 1.9, देखो इसमें क्या कहता है एग्जाम्पल 1.9 में, कहता है आपको 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये वाले 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -8, ठीक है। तो यानी कि जो मैग्नीट्यूड है एक तो है प्लस का 10 की पावर -8, वो Q1 होगा, ठीक है, और Q2 पे कितना है आपके पास माइनस का 10 की पावर -8, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोल भी दिया था एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज है, ठीक है, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का चार्ज है और मैग्नीट्यूड भी सेम है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं 0.1 मीटर है। अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे, ये फिगर दिया हुआ है आपका, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ की ये जो दूरी है ये टोटल कितनी है आपके पास 0.1 मीटर है। तो इसके सेंटर से जो है इसमें ये हाफ इधर कर दिया और हाफ इधर कर दिया, ठीक है। 0.1 का हाफ करोगे ना तो 0.05 ही बनता है, क्योंकि 0.05 को ऐड करो ज़रा, कितना बनता है आपके पास 5 5 10, तो 0.1 ही तो बन रहा है ये, ठीक है। 10 0.1 एक ही बात है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। अब देखो इस क्वेश्चन में जो आप बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये कहते हैं कि बुक में तो इसको किया हुआ है नॉर्मल, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। एक मिनट, डस्टर कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इस पॉइंट पे देख लिया हमने, ठीक है, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ हम अपना चार्ज क्यू नोट रख के देखें अगर, ठीक है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। इस पे सेंटर वाला भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि ये तो एक डाइपोल है, सेम चार्ज यहाँ है, सेम चार्ज यहाँ है, और क्या है ये, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये तो डाइपोल है। तो डाइपोल के केस में एट द सेंटर वाले पे हम निकाल सकते हैं। ये वाला एक्सियल का केस बन सकता है, ये हम कर सकते हैं, और ये वाला इक्वेटोरियल का केस बन सकता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिफ़िकल्ट? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, वहाँ पर अगर आपको याद हो, सेंटर वाला तो चलो इसमें इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एट द सेंटर वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको याद हो जो हम सेंटर पे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास क्या बनता था, यहाँ से बनता था 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बनता था, ठीक है। एट सेंटर वाली कहानी अगर ये वाली हम देखें, ठीक है, इसमें एल हमारा ये हो जाएगा, तो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं एक्सियल वाले केस में, तो एक्सियल वाले केस में ये तो था कौन सा, सेंटर वाला, ठीक है। एक्सियल के केस में अगर याद हो ना आपको, फॉर्मूला बनता था हमारे पास 2p r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बनता था अगर याद हो आपको, ठीक है। तो हम कहते थे शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता था, हमारा जो r है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था l से, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते थे, निगलेक्ट कर देते थे। तो हमारे पास ये बनता था 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 हो जाता था ये, ठीक है, और ये कट गया तो 3, तो ये आ जाता था 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आता था या नहीं आता था बताओ? करते थे हम ऐसे, ठीक है जी। वो भी आप लगाओगे इसमें डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगाओगे ना, यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या दिक्कत क्या है, मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मुझे लगाना ये वाला पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये कंडीशन थी कि r बहुत ज़्यादा होना चाहिए l से, लेकिन अगर हम देखें सेंटर से इस b पॉइंट को हम r मानते थे, अगर एक्सियल का याद हो वहाँ हमने उधर लिया था जब डेरिवेशन की थी, लेकिन यहाँ भी हो सकता है। तो ये वाली जो दूरी है अगर आप देखो यहाँ से, तो 0.05 तो ये भी 0.1 ही मीटर है। तो इतना कोई ज़्यादा इनमें क्या है डिफरेंस नहीं है कि r बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लग सकती, समझ रहे हो इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ ये वाले फॉर्मूले जब आप लगाओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी डाइपोल के क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो r है ना हमारा वो बहुत बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा l है। तो हम फिर उसमें डायरेक्ट वो जो हमारे शॉर्ट डाइपोल वाले हैं ना, जहाँ l निगलेक्ट कर देते हैं, वो वाले हम जो हैं फॉर्मूले लगा के सोल्व करते हैं, तो उससे ईजिली सोल्व हो जाते हैं डाइपोल के क्वेश्चन। लेकिन जहाँ पर इस तरीके का हो कहानी कि L और R में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनमें ये वाले फॉर्मूले चलेंगे डाइपोल के, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। करके भी देखना तो थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल होगी आपको, ठीक है। ये वाला तो फिर भी सोल्व हो जाता है। अगर आपको ई इक्वेटोरियल का याद हो, इक्वेटोरियल का याद हो, तो वहाँ क्या होता था आपके पास, p वेक्टर अपॉन में यहाँ आता था आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनता था आपके पास r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर की पावर 3/2 चलती थी, अगर याद हो आपको। याद है कुछ इस तरीके का? बताओ, ये चीज़ चलती थी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जब हम कहते थे कि L बहुत छोटा है तो ये निगलेक्ट हो जाता था, तो ये r स्क्वायर का क्या हो जाता था हमारा 3/2 हो जाता था, तो ये r क्यूब आ जाता था यहाँ पर, अगर आपको याद है ये, ठीक है, इसी के कंपैरिजन में, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि r और l में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व अगर करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, लॉग करते थे हम, लॉग लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर करोगे ये, ठीक है, और फिर हम लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो लॉग से सॉल्व होगा फिर ये,
समझ रहे हो। तो वहाँ पर फिर मैंने आपको बताया भी हुआ है, क्लास 11th में कुछ क्वेश्चन थे हमारे, लोग एंटी लोग लेते, तो वो वाली सारी कहानी चलनी, तो इतना लंबा नहीं करना हमें। बात आपके समझ में आ गई होगी कि कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी इन केसेस में, इस वजह से हम ये वाले करते नहीं हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है कि डाइपोल अगर है हमारे पास, तो या तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से करो जैसे हम अब करेंगे, और कब करना है वो कि जब आपको एल और आर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। और अगर एल और आर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एल को निगलेक्ट कर सकते हो, तो सिंपल वाले फॉर्मूले चलेंगे हमारे डाइपोल के, तो वो वाले फिर इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है इनको पहचानने का तरीका। और जैसे मैंने इक्वेटोरियल की बात करी थी, तो उसमें सेंटर से ये वाला आर होता है, अगर आपको याद हो, ये वाला आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर क्या था हमारा, ये वाला था, तो हम 0.1 डायरेक्ट रख सकते हैं वहाँ पर, तो वो भी सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडर रूट में था ना, क्योंकि देखो अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर था, तो मैं हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की ही तो वैल्यू थी ये, अगर आपको याद हो, ये आर होता था, ये एल होता था, तो इन दोनों को सोल्व करके यहाँ ही आता था। क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लोग एंटी लोग की कहानी आती है, तो वही आपको जो है दिक्कत देगा, ठीक है। तो हम चलो करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी से करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले सेंटर पे लेके चलते हैं। देखो सेंटर पे हमने क्यू नोट चार्ज रखा, तो प्लस वाला उसको क्या करेगा इधर, बताओ क्या करेगा, ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये हो गया आपके पास E1, ठीक है ना। तो जहाँ फोर्स लग रही है उसी साइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। ये माइनस वाला भी इसको क्या करेगा, बताओ, प्लस का है ना यहाँ, तो क्यू नोट तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा, E2 बन जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA का इसी साइड आने वाला है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इतनी बात तो पता चल रही है, एट पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो EA हम इतना बात चल गया कि E1 प्लस में E2 होने वाला है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो वेक्टर सम हम ऐसे ही करेंगे इसमें, ठीक। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मैं K की टर्म्स में बात करूँ तो KQ अपॉन में क्या होता है, R स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो चार्ज इसमें भी यही है, ठीक है। ये वाला 10 की पावर -8 है, और ये वाला भी कितना है, 10 की पावर -8 है। ये माइनस का है और ये वाला क्या है, प्लस का है, अगर हम देख पा रहे हैं तो, ठीक है, यही है। यानी कि चार्ज सेम है, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड ही रखते हैं, सिंपल प्लस माइनस तो रखते नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये Q1 है, और E2 भी क्या है हमारे पास, KQ2 अपॉन में R स्क्वेयर है, ठीक है। बात बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ले लिया R, अब क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें तो फॉर्मूला यही है। और इन दोनों चार्जेस के बीच का ये हो गया हमारा, क्लियर। और चार्ज हम एक ये रखेंगे और एक ये वाला रखेंगे, तो E1 है तो ये वाला रखा Q1, और E2 में Q2 रखा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये R यहाँ भी 0.05 है, यहाँ भी 0.05 है, तो सेम ही है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ Q1 को भी Q रख सकता हूँ और Q2 को भी Q ही बोल सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो हमारे पास करने का क्वेश्चन, E1 की वैल्यू KQ/R स्क्वेयर, और ये भी कितना है, KQ/R स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इस वजह से, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2KQ/R स्क्वेयर, या नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू में K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है हमारा 10 की पावर -8 है, अपॉन में R कितना है हमारा 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर है, तो मैं इसको 2 बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल हो गया, देखो 9 2 18, 10 की पावर 9 और -8 कितना हो गया, 10 की पावर 1 हो गया, ठीक है। नीचे ये 5, ये भी 5 कर दिया मैंने, इसका 100 नीचे लगाया, इसका 100 नीचे लगाया, वो ऊपर जाएंगे, समझ पा रहे हो ना। 0.05 का पॉइंट हटाया तो 100 लगेगा ना, पॉइंट हटाया 100 लगा, तो ये 100 क्या है, ये तो 5 5 का 25 हो गया, 100 क्या है 10 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4 आया ना, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4, ये नेचुरली जाएगा, नीचे वाला जो 10 की पावर 4 है नेचुरली ऊपर जाता है, जब हम ज़बरदस्ती लेके जाते हैं तो पावर चेंज होती है, ठीक है ना। अब तो ये 10 की पावर 4 यहाँ है, ये नेचुरली जा रहा है, यहाँ नहीं है क्योंकि 10 की पावर 4 कहाँ है, इसके भी नीचे है 10 की पावर 4, तो वो ऊपर जा रहा है 10 की पावर 4 इस तरीके से, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये कितना हो गया, 9 2 18 हो गया, और ये आ गया आपके पास कितना हो गया, ये आपका 5 5 ये हो गया 25, ठीक, 9 2 18, ये 10 की पावर -8 हो गया हमारा, और R स्क्वेयर का ये हो गया, ठीक है। तो ये 18 अपॉन में 5 5 कितना हो गया 25, और इंटू में ये कितना हो गया हमारे पास 10 की पावर 4,
और ये वाला जो 10 है ना, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। देखो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा कितना होता है हमारा, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, ये आ गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम, देखो किस तरीके से करेंगे। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 7.2 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ रहा है। बिल्कुल ईजी है, इस तरीके से आंसर हमने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वहाँ पर करते हैं बी पॉइंट पे, देखो ईजी है, ये भी कोई मुश्किल थोड़ी है ये। एट पॉइंट बी करते हैं हम, एट पॉइंट बी की बात करते हैं। देखो ज़रा एट पॉइंट बी पे देखो यहाँ, अब ध्यान से देखना, देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ अगर हमने क्यू नॉट रखा, इस चार्ज की वजह से ये इधर रिपेल होगा, ठीक है, E1 मान लिया, ठीक, रिपेल करेगा ना ये वाला इसको, ठीक। और ये वाला इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है ना, और इसको क्या करेगा, इस साइड ये अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये E2 आ गया। लेकिन ये सोचो चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इन्वर्स इक्वेशन होता है आर के, आर ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो मतलब ये वाला E2 क्या होगा हमारा, यानी कि कम होगा एज़ कम्पेयर टू E1। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो इसी तरफ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। तो इसमें कैसे जा रहा था, ये इस तरीके से जा रहा था ऐसे, ठीक है ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि सर ये जो था ना हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम किस तरीके से बोल सकते हैं, अलोंग या टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ऐसे आप लिख सकते हो इसमें डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर ये वाला है EB की डायरेक्शन इधर जाएगी नेट वाली, बिकॉज E1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, EB की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो अगर हम E1 पॉजिटिव ले रहे हैं तो E2 लेंगे माइनस, बिकॉज E2 हम माइनस क्यों कर रहे हैं, एक तो अपोजिट है, ठीक है, लेकिन अपोजिट में तो E1 भी ले सकते थे माइनस में, लेकिन E1 बड़ा है, E1 में से E2 माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो E1 के लिए देखो ज़रा यहाँ निकालते हैं हम E1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, KQ में R², ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, R चेंज हो जाएंगे, देखो ये वाला R कितना है, 0.05 है, तो मैं यहाँ रखता हूँ KQ में 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। और E2 में क्या हो जाएगा, KQ, चार्ज तो सेम ही है इसमें भी, ठीक है ना। R देखो ज़रा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेना है अब आपको यहाँ तक B तक, तो ये तो हो गया 0.1, ठीक है। और 0.1 में ये वाला ऐड करो, 0.1 में 0.05 ऐड करो, कितना आ गया, 0.15 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, देखो कितना ईजी है या नहीं है, बताओ। तो EB हमें पता चल रहा है क्या है हमारा, E1 माइनस में E2, तो देखो ज़रा यहाँ से रखो वैल्यू, KQ में 0.05 का स्क्वायर माइनस में KQ में 0.15 का स्क्वायर। यहाँ से देखो KQ कॉमन लो, क्या बचेगा, 0.05 और यहाँ से माइनस में 0.15 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर खुद सोचना भी आप, 0.15 है ना, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, चलो ऐसे कर लो, ठीक। यहाँ से देखना अब K की वैल्यू तो चलो अभी बाद में पुट करेंगे, KQ, तो यहाँ से देखो ज़रा, अगर मैं 0.05 का स्क्वायर करूँ, 0.05 का स्क्वायर करूँ तो 2 बार लिखूँगा, 2 बार लिखूँगा तो पॉइंट हटेगा, ये 100 जाएगा, और इधर भी पॉइंट हटेगा तो 100 जाएगा, तो कितना बचा, 5 5 25 एंड 10 की पावर 4 बचा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 अपॉन में 10 की पावर 4, तो वो 10 की पावर 4 ऊपर लिख सकता हूँ माइनस में। सेम यहाँ पर करेंगे, तो 0.15 इंटू में 0.15 करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो ये क्या आ गया, 100 लग गया, ठीक है। तो 15 कितना होता है, 225, और ये 10 की पावर 4, तो यहाँ देखो 225 और ये 10 की पावर 4 आ रहा है कुछ समझ में। देखो अब ज़रा इजी कितना हो गया, ये K की वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 की पावर माइनस का 8 दिखाई दे रहा है, और 10 की पावर 4 ये वाला बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 1/25 माइनस में 1/225। देखो LCM लोगे ना तो 225 आएगा, और 25 को इससे करोगे 9 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखो 9 इंटू में कितना आ गया था, ये -8 करेंगे 9 में से तो 1 पावर 1 आ गई यहाँ पर, और 1 + 4 5, तो 10 की पावर ये आ गया 5, ठीक है।
इसको सोल्व करो, देखो 9 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में 9 में से बन गया 8 और नीचे कितना है 220 में 5, ये है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरीके की? क्लियर है, आ रहा है समझ में ये? ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें अगर हम देखें, ये 9 है ना, ये चल जाएगा आपके पास 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45, इस पे चला गया ये। ठीक है, यहाँ पर देखो ज़रा, ये यहाँ करता हूँ मैं। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है क्या मुश्किल? चलो जी, यहाँ देखो ज़रा, अब ये आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो ये आ रहा है 8 इंटू में 10 की पावर 5 अपॉन में है 25, ये आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ से ये 10 की पावर 5 है ना, इसका एक 10 यहाँ ले लो इसके साथ, ये बचा 10 की पावर 4 और ये रहा 25। अब इसे सोल्व कर लो, देखो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 6 ज़ा और ये 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ रहा है। देखो कितना ईजिली सॉल्व हो गया, या नहीं? अगर हम करते ना इसमें कि डाइपोल वाली लगाते, और फॉर्मूले भी वो वाले थे जो शॉर्ट डाइपोल वाले नहीं करने हमें, जिसमें एल निगलेक्ट नहीं किया हमने, वो फार्मूला लेके करते तो बहुत ही मुश्किल होता करना। बताओ जी, समझ में आ रहा है ये कैसे किया है? करो इतना नोट ज़रा, फिर हम बात करते हैं इसमें सी पॉइंट की। करो इसको नोट ज़रा, पॉज कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, हम यहाँ पर करते हैं इसको, ये वाला रब कर रहा हूँ मैं इतना पार्ट। ठीक, देखो जी, एट पॉइंट ए था ना ये, और एट पॉइंट बी हो गया। और अगर इसमें बी वाले के लिए डायरेक्शन बताओगे तो क्या बताओगे? बताओ किस तरीके से बताओगे? यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन कैसे बनी है इसकी? इधर बनी है, ई बी। तो कैसे बोलोगे बताओ? कैसे लिखोगे? ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ई बी था ना ये हमारे पास, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट है ना, ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दो, जैसे बुक में आपके यही लिखा हुआ है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और ई ए के लिए क्या लिख सकते थे आप? डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट में जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसकी, ई सी की। ठीक है, देखो ज़रा ई सी की हम बात करते हैं अब। एट पॉइंट सी, देखो अब ध्यान से देखना, सी के लिए देखो, इस चार्ज के लिए अगर यहाँ क्यू नोट प्लेस किया तो ये वाला क्या है? प्लस है, और इसको क्या करेगा वो? इधर रिपेल ही करेगा। तो जो बुक में लिखा हुआ है ना, वो इस तरीके से लिखा है, E1 पे 1 की वजह से लगा C पे, E1C ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं। और 2 का कैसे लगेगा बताओ? ये माइनस का है ना चार्ज, ठीक है, और ये प्लस का है, तो ये इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, तो ये लगा 2 की वजह से C पर, इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये तो हम निकाल लेंगे, चलो ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ ये सी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस बताया आपको कि कैसे लिखा है, मैं E1 और E2 कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर अब देखो E1 E2 तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा? बिकॉज इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा हमारा EC, है ना। लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा? देखो अगर हम ध्यान दें इसमें, ये भी 0.1 वाली लाइन है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, गिवन था हमें ये। ठीक है, यानी कि ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल है अगर हमारे पास, तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60 होगा। यहाँ भी ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा? 60 होगा। अगर ये 60 है और ये एक लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से ये 60 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो बस अब हो गया। E1 निकाल दो जरा। E1 क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? KQ/R²। और E2 का कितना बनेगा? ये भी कितना बनेगा? KQ/R²। Q भी सेम है और R भी सेम है, ये वाला R देख लो सेम है, ये वाला R सेम है, समझ रहे हो ना। E1 के लिए और E2 के लिए सेम ही हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो EC आएगा, EC के लिए हमें पता है कैसे बनता है हमारा, E1² प्लस में E2² प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। और cos थीटा इसमें कितना है हमारा? बताओ, 120 है ना, 120 आ गया। ठीक है, और यहाँ से E1 इज इक्वल टू में E2 है, इज इक्वल टू में E है हमारा। ठीक, तो यहाँ से देखो ज़रा, मैं यहाँ डायरेक्ट E रख दूँ, E का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 में भी E रखेंगे तो E² बनेगा। cos 120 देखो, cos 120 कितना होता है? माइनस का 1/2 होता है। देखो cos 60 1/2 होता है ना। तो देखो ये कैसे आया होगा? ये वैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो मैथमेटिकल टूल्स करवा रखे हैं 11 की प्लेलिस्ट में देखना, तीसरे नंबर पे आएगी आपके पास। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स की, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। देखो ये किस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, cos 180 माइनस में
कितना करूँ 60 करूँ अगर मैं, तो 120 आता है, ठीक है। तो ये cos 180 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस का cos थीटा होता है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, माइनस का cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो माइनस का 1/2 आ गया। ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1/2 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर और ये माइनस का ई स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो सिंपल ई बचा। तो जो ई सी है हमारा वो सिंपल ई बचा। और देखो यहाँ से एक बात और भी तो क्लियर हो रही है कि जैसे जो हमारा शॉर्ट डाइपोल के केस थे उसमें क्या बोला था हमने कि जो ई एक्सियल होता है हमारा इज इक्वल टू में 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल होता है। यानी कि अगर ई इक्वेटोरियल की बात करूँ तो मैं ई एक्सियल अपॉन में 2 करूँगा। याद आया कुछ? देखो मैंने आपको बताया था ना, ई एक्सियल इज इक्वल टू में क्या होता है 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल, अगर शॉर्ट डाइपोल के केस किए थे तो ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल और अपॉन में 2 करते थे। तो अगर एक्सियल, अगर शॉर्ट डाइपोल का केस होते तो एक्सियल का निकाल ही लिया था हमने, तो 2 से डिवाइड करता, इक्वेटोरियल के लिया जाता। लेकिन यहाँ पर कहानियाँ क्यों अलग हो गई हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल वाले केसेस नहीं है। यहाँ तो प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर हम डाइपोल वाले लेके चलेंगे जो जिनमें हमने शॉर्ट डाइपोल के बिना जो फॉर्मूला था हमारा, शॉर्ट डाइपोल के तो अलग थे डाइपोल में भी, लेकिन शॉर्ट डाइपोल के बिना थे जो वो फॉर्मूले अगर हम लगाते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। तो बेस्ट है यही तरीका इसमें अपनाओ, जहाँ पर भी आपको लगे ना कि भाई एल जो है वो बहुत छोटा नहीं है आर के कंपैरिजन में, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये ई आया, ठीक है जी, ये ई आया। तो ई की ई है हमारे पास यही है KQ/R²। तो KQ/R² तो पुट कर दो 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -8 है। आर देख लो इसका कितना होगा, ये वाला आर इसमें मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर था ना, तो इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम देखें 9 इंटू में ये ऊपर कितना बच गया, सिंपल एक 10, बिकॉज 9 माइनस 8 10 की पावर 1 बचा। और यहाँ ये 1 इंटू 1 रहा अगर, तो इनका 10 नीचे 10 नीचे, ठीक है ना। तो वो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इस तरीके से दोनों 10। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 9 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ रहा है हमारा ईसी। तो देख लो कितना ईजी हो गया। और अगर हम वैसे करते हैं डाइपोल वाले लेके, तो कहाँ से करते हैं हम वो, लॉग एंटी लॉग लेने पड़ते, तो डायरेक्ट ही देखो कितना इजीली सोल्व हो रहा है हमारे पास। आ रहा है समझ में कैसे किया है? करो इसको नोट जरा, और आंसर भी चेक कर लो जरा बुक में। 9 इंटू में 10 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? करो इसे नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, जरा करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 1.10 देखो, ये है आपका डाइपोल पे ऊपर क्वेश्चन। देखो क्या क्यों कह रहा हूँ मैं ये ऐसा, देखो बोलता है कि 2 चार्जेस हैं ±10 माइक्रो कूलम के, आर प्लेस्ड एट 5 mm अपार्ट। 2 चार्जेस है, जैसे ए पे है एक बी पे है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 mm का, यानी कि 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। आपको बोल रहा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। P है किस पे, एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे है, ठीक है, जो कि है कितना 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O। देखो यहाँ से ये वाली जो दूरी है इसकी, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर की, और ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है हमारा 5 mm का, 5 mm का है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या कह रहा है ये कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ से है, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पॉइंट इधर भी तो हो सकता था, लेकिन कह रहा है इस साइड है, ठीक है। और ये गिवन भी है ए फिगर आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है हमें, इसमें अ पॉइंट Q जो है यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, ये क्या है अवे फ्रॉम द O लाइन पासिंग थ्रू द O, ठीक है ना, फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इसके क्या एक्सिस के ये नॉर्मल भी है, तो इसका मतलब क्या है सेंटर से निकल रही है और नॉर्मल है, तो यानी कि ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी हमने किया हुआ है, बताओ निकालना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में। अब देखो यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप निकाल लो, ठीक है ना। डाइपोल वाले डायरेक्ट फॉर्मूले ना यूज़ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल लो, यहाँ इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें डाइपोल से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन। अगर आप बुक में देखेंगे ना, तो बुक में ये दोनों तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डाइपोल से भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये देखो जरा, ये L होता है हमारा, ठीक है ना, मतलब ये 2L होता है, L हमारा ये वाला हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये 5 mm है, तो 2.5 mm, यानी कि
मिलीमीटर की बात है, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर में बात कर रहा है ये 2.5 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। और ये है 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो बहुत डिफरेंस है, ये नहीं, मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो L है निगलेक्ट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू दिस R। अगर आपको एक्सियल वाला याद है तो सेंटर से हम लेते थे जो दूरी, वो क्या होती थी हमारी, R होती थी, अगर याद हो, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पर कि हम क्या कह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ ये निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं डाइपोल वाला यूज़ कर सकता हूँ यहाँ फॉर्मूले। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था डाइपोल में जहाँ शॉर्ट डाइपोल की बात आती है तो हम डाइपोल के फॉर्मूले यूज़ करें, ईजिली कैलकुलेशन हो जाती है। शॉर्ट डाइपोल ना हो तो फिर कैलकुलेट करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से किया करो, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ तो क्या है, लेंथ बहुत छोटी है ये वाली एज कम्पेयर टू दिस R, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें शॉर्ट डाइपोल के ही केस करेंगे, ठीक है। तो इन दिस अगर हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं पहले, इन दिस क्या करेंगे हम इसमें, R इज़ वेरी ग्रेटर टू L, सो वी यूज़ फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है जी। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सिस के लिए, ई एक्सिस के लिए हमने एक्सियल लाइन के लिए जब हमने बात करी तो क्या आया था, 2p/4πε0 r³ आया था, ठीक है। p हमारे पास कितना होता है, 2l इंटू में q, ये होता है। तो 2l, देखो अब यहाँ पर 2l क्या है, एक्चुअली में डिस्टेंस ही होता है ना, तो ये 2l ये पूरा है 5 mm, सिंपल l कितना हो जाएगा 2.5। तो मैं डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस ही तो हम 2l लिखते हैं ना, ये वाला पूरा ही क्या लिखते हैं 2l लिखते हैं। तो ये 2l की वैल्यू ही कितनी है, 5 mm है। तो मैं यहाँ रखता हूँ 5 इंटू में 10 की पावर -3 मिलीमीटर के लिए। और q कितना है हमारे पास, ये 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 इंटू में 10 की पावर -6। बताओ कोई दिक्कत? तो इसको यहाँ पे सोल्व करें, 5 इंटू में 10 की पावर -3 और -6 -9 और एक सिंपल 10 बचा। तो 5 इंटू में 10 की पावर -8 बच रहा है यहाँ पर ये आपका, ठीक है। और अगर हम इसके यूनिट देखें, मान लो वैसे तो ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी तो आपको पता ही है क्या होता है, इसके कूलम और इसके मीटर होते हैं, कूलम मीटर में हम लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ हम डायरेक्ट अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 इंटू में p की वैल्यू आ गई 5 इंटू में 10 की पावर -8, 4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9। और r कितना है इसमें, ये रहा हमारा r है कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है तो मैं इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 15/100 करूँगा और इसका क्या कर दूँगा, क्यूब कर दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 9, ये 100 का क्यूब है ना यहाँ पर, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। 100 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 2 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 3, तो कितना हो गया 10 की पावर 6 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ 10 की पावर 6 है, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और ये रहा 15 इंटू 15 इंटू में 15, इस तरीके से हमने कर लिया। देखो अब यहाँ पर ये 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक। और कुछ हो सकता है इसमें, चलो देखते हैं अभी। देखो ये है हमारे पास 2 और ये कितना आया हमारे पास 3, तो 2 3 ज़ा 6 इंटू में 10 की पावर्स को सोल्व करो, -8 और प्लस का 9 10 की पावर 1 ये हो गया। और ये 6 10 की पावर कितना आ गया 7 आ गया, तो 10 की पावर 7 ये हो गया। और नीचे क्या है हमारे पास 2 बार 15 आ गया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम करें तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और हम इसमें देखो यहाँ से हम 10 की पावर 7 है ना, इसको 10 की पावर 5 कर दूँ तो 10 की पावर 2 इधर आ गया। 10 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब कि 10 की पावर 2 मतलब क्या है 100 को 2 से करूँगा तो 200 आ गया, ठीक है। और 15 5 ज़ा कितना हो गया आपके पास, ये 75 हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? देख लो एक बार दोबारा से, 5 इंटू में 5 3 ज़ा हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। ये हमने पावर सोल्व कर दी यहाँ पर, ठीक है। और चार्ज ये कर ही दिया था हमने यहाँ पर ये, ठीक है। और ये आ गया हमारा 6 यहाँ पर, ये है ना 10 के बाद ये 1 और ये 6 7 हो गया। 2 यहाँ ले लिया हमने 0, 200 हो गया ये, ठीक है। इसको देखो हम सोल्व कर सकते हैं, 25 3 ज़ा एंड 25 8 ज़ा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको सोल्व करो ज़रा, 3 2 ज़ा 6, 8 को 3 से कर रहे हैं ना डिवाइड, 3 2 ज़ा 6 2 0 3 6 ज़ा 18 2 0 3 6 18, तो ये कितना आ रहा है 2.66 इंटू में 10 की पावर 5 क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये देख लेना 2.7 भी लिख सकते हो इसको राउंड ऑफ करके,
और नहीं तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बुक में देखोगे उसने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसने लिया इधर इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से किया तो उसने डायरेक्ट ये आंसर करके उसको राउंड ऑफ किया 2.7 तक। लेकिन जब डाइपोल वाले तरीके से किया जो कि हमने किया है तो उसने ऐसे ही रखा 2.66 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखो जरा इसको, देखो यहाँ पर बुक में आपके पास नेक्स्ट पेज पे यही दिया हुआ है 2.6 ही लिख दिया उसने, 2.66 को 2.6 लिख दिया 10⁵। तो आप 2.7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बताओ आ रहा है समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं अब इक्वेटोरियल के लिए बात करेंगे। ठीक है, इसे नोट करो जरा, पॉज करके नोट कर लो। बात करते हैं इक्वेटोरियल की। देखो इक्वेटोरियल के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है ना ये चीज़। देखो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ, ये मुझे पता है ई इक्वेटोरियल है, ठीक है ना। तो ई एक्सियल इक्वल टू में 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल था, तो यहाँ से ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ई एक्सियल अपॉन में 2 करो तो 2.66 इंटू में 10⁵ अपॉन में 2 करेंगे तो 1.33 इंटू में 10⁵ आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अलग से अगर करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले में कैसे करेंगे। ठीक है, करो इसे नोट, जरा नोट कर लो। देखो जी, अब इसको हम रब करते हैं यहाँ। अब बात करते हैं हम किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ई इक्वेटोरियल की, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, ई इक्वेटोरियल की। तो देखो जरा ई इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो यहाँ 2 नहीं आता। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्यों ऐसे किया हमने, क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास mm में दिया हुआ है ये डिस्टेंस, तो ये वाला 2.5 इंटू में 10⁻³ mm हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में भी या तो आप इसको ऐसे करो, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से करो। ठीक है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी इस तरीके से कि इसकी वजह से ये चार्ज इधर आएगा और इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, बताओ, रिपेल होगा, इधर आएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा। ठीक है, अब अगर हाँ डायरेक्शन की भी बात करेंगे हम, तो अगर एक एक्सियल की बात करें तो इसमें देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा था। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाता है हमारा, इसी डायरेक्शन में जाता है इसमें। ठीक है ना, अलॉन्ग द डाइपोल मूवमेंट जाता है। ठीक, अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो हमें इसमें पता है कि इसमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर याद हो आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट ये है और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इक्वेटोरियल की अगर बात होती है। ठीक है, तो इसमें भी हम ये सेंटीमीटर में, ये mm में, तो ऑब्वियस बात है एल निगलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी p हमने निकाला ही था पिछले, उसमें कितना आया था, ये 5 इंटू में 10⁻⁸ आया था, याद है, 2L था। तो 2L कितना था हमारे पास, 5 इंटू 10⁻³ और ये 10 की पावर कितना है हमारे पास, 10 माइक्रो कूलम है ना, तो 10 इंटू में 10⁻⁻6, तो ये बना था हमारा 5 इंटू में ये -3 और -1, या ये कितना कर लो, -6 -3 माइनस का 9 और 1 माइनस का 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो ये। तो यहाँ पर यही किया हमने, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और r³ वही है, इसमें भी 15 ही दिया हुआ है ये वाला, क्योंकि इसके सेंटर से ये दूरी होती है यहाँ पर r। ठीक है ना, ये वाला r होता है, ये l होता है, और ये अंडर रूट में r² l² होता था, अगर याद हो आपको। चलो जी, अब r की वैल्यू है तो यहाँ पर वही है 15 का क्यूब होगा, 15/100 का क्यूब, तो मैं 3 बार 15 ऐसे लिख दूँ, और 10 की पावर नीचे कितना होगा वो आपके पास 100 का क्यूब होगा ना, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये 10 की पावर 2 है और 3 है, 10 की पावर 2 है और ये 3 है, 3 2 6, इस तरीके से बनेगा। बताओ, ये 10 की पावर 6 यहाँ चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ सिंपल है, सॉल्व करना ही है हमें। देखो यहाँ से 5 3 था 3 3 था 9, तो ये आ गया 3 इंटू में यहाँ से ये 1 आया और ये 10 की पावर 7 है, और 15 कितना होता है 225। यहाँ से अगर मैं 2 जीरो इसके साथ ले लूँ तो ये 10 की पावर 5 बचेगा और नीचे ये 225 बचेगा। 5 से कर लो, 5 कितना जाएगा, 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25, 5 6 दा 30, और ये देखो 5 9 दा 45 एंड 5 1 दा एंड 5 2 दा 3 3 दा 9 3 4 दा 12, तो 4/3 है, तो 3 1 दा 3 1 0 पॉइंट लगेगा, 3 3 दा, देख लो वही आ रहा है जो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा था, वही आ रहा है। ठीक है, तो 1.33 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इसमें आ रहा है, इक्वेटोरियल के लिए आ गया। और इसमें क्या लिखोगे, अपोजिट टू द, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रही है बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है, ये हमें पता है इक्वेटोरियल के लिए। बताओ समझ में आया क्या, नहीं बताओ। इसको भी आप सिंपल देखो ऐसे कर सकते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में करके, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने डाइपोल के लिए भी निकाला था
एक्सियल के लिए या इक्वेटोरियल के लिए, तब हमने कैसे किया था वहाँ भी तो पहले नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था हमने, उसमें फिर हमने क्या लिए थे, रिजल्टेंट लिए थे, तब हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आया था। तो वही काम है यहाँ पर भी कि अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए हो रहा है कुछ भी कि मैं एल निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो शॉर्ट डाइपोल वाले केसेस से हम डायरेक्ट इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल ना हो, जैसे कि पिछला केस था, तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट से करोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी आपके लिए हो जाएंगे। बताओ क्लियर है? करो इसे नोट जरा। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 1.3 करेंगे। ये रह गया था आपका, ये कंसेप्ट था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसमें हम चार्ज निकालते थे Q इक्वल टू में NE वाले थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको छुड़वाया था, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, इसमें कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब कप ऑफ वाटर है, ठीक है। अब कप ऑफ वाटर है तो मतलब H2O तो वाटर हो गया, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब जो बुक में जो कंसीडर कर रहा है कि कप ऑफ वाटर, यानी कि जो कप है उसमें वाटर कितना है, 250 ग्राम है, ठीक है। ये उसने खुद से कंसीडर किया, या तो वो एग्जाम में आपको देगा, ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी कंसीडर कुछ भी कर सकते हो। तो बुक में उसने 250 ग्राम लिया, तो हम भी 250 ग्राम ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं मास ऑफ, लेट कर लेते हैं, लेट मास ऑफ कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने मास ऑफ कप ऑफ वाटर, वो कितना किया है, 250 ग्राम किया है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का यानी कि H2O का, वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ये पता होगा आपको, देखो कैसे, H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, 1, तो 2 हैं तो ये कितने हो गए, 2 ये हो गए। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है, तो ये 16 ये हो गया, कितना हो गया, 18 हो गया। ये आपको पता होगा, 18 ग्राम आ गया, ठीक है। अब आपको पता है 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है कंटेन करता है, कंटेन मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स करता है कंटेन बताओ, 1 मोल के इक्वल। जो हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है वो क्या होता है इसके इक्वल, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 ये होता है, ठीक है। तो देखो 18 ग्राम में अगर इतने हैं तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये है। देखो एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो Q इज इक्वल टू में क्या होता है, NE होता है। E पे तो हमें पता है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा, ठीक है। लेकिन N क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो N क्या होगा, देखो यहाँ से मुझे ये तो पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर H2O हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही प्रोटॉन है, और ये 2 हैं, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, 8 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो मतलब 10 का है यहाँ पर कंसेप्ट, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही है प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हमें पता चल रहा है कि 10 जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात होती है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, अगर उसने बोला है ना कप ऑफ वाटर में, और 250 ग्राम हमने माना उसमें टोटल जो वाटर है, ठीक है। तो 250 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वही तो चार्ज हुआ ना टोटल मॉलिक्यूल पे। तो ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ, बात समझ रहे हो। तो वो निकाल रहे हैं हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 18 आ जाएगा। और 250 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू में कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई जी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, 250 ग्राम में। अब जो मैंने आपको कहानी बताई है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, बता दिया मैंने आपको, वो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या करता है, प्रोटॉन करता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू में 250, ठीक है। और Q इक्वल टू NE होता है ना, तो ये पूरा N क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो 10 इंटू में चार्ज आ जाएगा, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। अब यहाँ से जो भी आपके पास ये निकलेगा, समझ रहे हो, इतनी बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है। यहाँ से अब जो भी कुछ निकलेगा वो चार्ज है किस पे, किसका है वो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बिकॉज प्रोटॉन के लिए करते तब भी इतना ही, और इलेक्ट्रॉन के लिए करते तब भी इतना ही, तब भी 10 ही होता है यहाँ पे। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा 10 कैसे आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब सोल्व भी करना है इसको, तो टोटल चार्ज आ गया हमारे पास, सिंपल है।
तो देखो कैसे सॉल्व भी तो करना है सर, मेन तो सॉल्व भी करना है। चलो देखो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो 6.023 है ना, पहले तो इसका आप 1000 लगा लो पॉइंट हटा के यहाँ, ठीक है। और ये रहा 18, ठीक। उसके बाद देखो ये 250 है और ये रहा हमारे पास 10, और ये 1.6 का भी मैंने 10 नीचे लगा दिया। और यहाँ देखो 10 की पावर ये 23 है और ये -19 है, 10 की पावर कितना आ गया 4 आ गया ये, ठीक है। बात इतनी बताओ, कोई दिक्कत? यहाँ ये 10 से ये 10 कट गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऐसे कर लो, ये देखो ये इससे कट गया, ठीक। और क्या कर सकते हैं सोचो यहाँ पर, और कुछ हो सकता है इसमें, इसको कट कर दो। 2 किस पे करें बताओ, इस पे हम किस पे करें, 2 8 का कर लेते हैं, चलो 2 8 16 एंड 2 9 18, हाँ ऐसे सही है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अब यहाँ पर करते हैं, देखो इसमें हम 6023 इंटू में 25 को 8 से कर दो, कितना आ जाएगा 200। 200 का मैं ऐसे लिख दूँ, 200 को ऐसे, ठीक है, या फिर 10 की पावर 2 कर दूँ 100 को। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 होगा ना, तो मैंने 2 इंटू 10 की पावर 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 10 की पावर 4 है, ये कितना है 10 की पावर 4 है यहाँ, ठीक है। देखो ये सही कर रहे हैं हम, हाँ 10 की पावर ये है 4, ठीक। और यहाँ क्या है, नीचे कितना है हमारा 100 है और साथ में क्या है 9 है, ये है, ठीक है। अब क्या करो, ये 10 की पावर 2 था ना, ये इससे कट गया, ठीक है। या फिर यहाँ 200 ही रहने देना, 2 जीरोज़ इससे कट जाएंगी। चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ यार, कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो 25 को 8 से किया था, ये बोला था 25 को 8 से, तो 200 आया था, ठीक है। ये 2 जीरोज़ इससे कट गई, ठीक। अब ये बचा हुआ है आपके पास, तो ये सिंपल है, देखो इसको 2 से करो, 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, और अपॉन में है 9 इंटू में 10 की पावर है 4। तो देखो ज़रा अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 12046 को 9 से, तो 9 1 ज़ा 9, 3 0, 9 3 ज़ा 27, फिर बचा 3, फिर 9 3 ज़ा 27 दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ से कितना बच गया ये आपके पास, 3 और 4, ये कितना हो गया 7, और यहाँ से ये आ गया आपके पास 6, तो आगे आएगा आपके पास 9 8 ज़ा 72, और कितना बचेगा यहाँ से 4, फिर 0 आया तो पॉइंट, एंड फिर अगेन वही चलेगा आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 9 4 ज़ा 36, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इतना बहुत है, यहाँ रखते हैं हम ये वैल्यू 1338.4 इंटू में 10 की पावर 4। और देखो मैंने आपको बताया था जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है, कितना पॉइंट लेफ्ट लेके जाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है ना, तो ये कितना जाएगा 3 शिफ्ट होगा इधर, तो 1.33, ठीक है 84 इंटू में कितना पॉइंट शिफ्ट किया इधर, 3 शिफ्ट किए हैं, तो 10 की पावर 3 आएगा प्लस का। अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस में चलता, लेकिन हम लेफ्ट आ रहे हैं तो हम प्लस में लेके चलेंगे। और कितना आए 3 आए, तो 3 आए, यहाँ से देखो ना 1 2 3, तो 10 की पावर 3, ये बहुत बार समझाया हुआ है मैंने आपको। तो ये देख लो यहाँ पर 1.33 इंटू में 10 की पावर ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, कितना है ये चार्ज किया ना, तो कूलम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम का चार्ज पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी होगा आपके पास, किसमें, वाटर में। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट था ये एवोगैड्रो नंबर वाला, तो ये जिसको नहीं पता तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में देख लेना, और मैंने तो आपको बता ही दिया, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी। कर लोगे इसको, बताओ, सिंपल ही था, ठीक है। तो इतना करो आप, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्लियर है? इतना आप ये सब करो, क्लियर? ओके, थैंक यू।